नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे जो सब्जी है कि सब्जी में अपन को प्रॉफिट कितना मिलता है और जो अपने रेगुलर फसल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, कपास लगाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है या फिर अपनी जो सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं, जो वेजिटेबल लगाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जो ये किसान साथी है ये रेगुलर सब्जी लगाते हैं जो और अपनी जो बड़ी बड़ी फसल है जैसे अपनी कपास है, गेहूँ है, सरसों है, बाजरा है, ये फसल नहीं लगाते हैं। इन किसान साथी से पूछेंगे कि सब्जी में फायदा है या फिर जो अपनी रेगुलर फसल लगाते हैं उसमें फायदा है। साथियों जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो अभी फिलहाल सब्जी में जा रही है, जो कि वेजिटेबल लगा रही है ज़्यादा। जो रेगुलर फसल लगाती है, जो पहले से लगाते आ रहे अपने बड़े बूढ़े, उस फसल को छोड़कर सब्जी में जा रही है। अब उसका रीजन क्या है कि जो सब्जी वर्गी फसल है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है और जो अपने रेगुलर फसल लगाते हैं उसमें अपन को कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये किसान साथी युवा किसान है, ये लगभग 23-24 साल का किसान है, लेकिन ये रेगुलर जो सब्जी है उसकी खेती करता है। समय समय पर जिस मौसम में अपन को सब्जी लगानी चाहिए, अगेती सब्जी लगानी चाहिए, पछेती सब्जी लगानी चाहिए, ये रेगुलर सब्जी लगाता है। तो साथियों अब किसान साथी से हम पूछेंगे कि सब्जी में कितना प्रॉफिट मिलता है। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान के साथी में। तो मैं अब किसान साथी से इनका इंट्रोडक्शन पूछूंगा। आप इंट्रोडक्शन बताइए अपना। जी, मेरा गांव टेवास है, नाम कासिप है और तहसील कोट कासिम में है। तो ये किसान साथी टेवास गाँव का है, ये रेगुलर खेती करता है। सब आपने अभी कौन सी फसल लगा रखी है, कौन सी सब्जी लगा रखी है आपने? जी, अभी फिलहाल में मूली है और धनिया भी है, मेथी है। अच्छा, आपने जो ये मूली की बुआई ये पहली बार की है या दूसरी बार कर रहे हो अभी? नहीं, मूली एक बार की जो पहला वो है, एक बार बेच चुके हैं मूली को। अच्छा, अब दूसरी बार लगाई है? दूसरी बार लगाई है। और आपने मेथी कब लगाई थी? मेथी 8वें महीने में लगाई थी और मूली भी मतलब 8वें महीने में लगाई थी। उसका जो बैच है वो बिक चुका है एक बार का। अच्छा, जो एक बैच है जो आपने 8 महीने लगाई थी वो आप बेच चुके हो, और जो दूसरा बैच है आपने लगा चुका है? हाँ, वो तैयार है। हाँ, वो तैयार है, मतलब बेचने के लिए, मंडी में जाने के लिए। और जो आपने धनिया लगाया था वो कब लगाया था? वो धनिया लगाया था 8वें महीने में, लगाया था 20-22 तारीख में। 8वें महीने 20-22 तारीख को लगाया था। वो धनिया निकल चुका है आपका? हाँ, वो तो बेच दिया है। तो भाई साहब आपने ये बताओ कि आपने मूली कितने बीघा लगा रखी है? भाई मूली है 1.5 बीघा मूली है और आधा बीघा धनिया है और 1 बीघा मेथी है। 1 बीघा मेथी है। और जो मूली है आपने जो पहला बैच निकाला है, हाँ। तो उसमें आपको टॉप रेट क्या मिले थे? टॉप रेट मिला था 35 रुपये से लेकर 22 रुपये तक बिकी है। और जो अब चल रहा है जो अब 15 से लेकर 25 तक जो है। दूसरा बैच है वो 15 रुपए किलो चल रहा है। हाँ, 15 से 25। तो आपने जब पहले 1 बीघा मूली लगाई थी, जो पहला बैच लगाया था, हाँ, तो उसमें आपको 1 बीघे में कितना अपन को उत्पादन देखने को मिला है, कितना प्रॉफिट मिला है अपन को? प्रॉफिट भाई उसमें तो अच्छा काफ़ी मतलब मुनाफा हो गया था। मतलब कितने रुपए आपको कमा लिए थे जो 1 बीघे में? 1 बीघा में लगभग 1,60,000 के समथिंग बिक गई थी। मतलब कि 1,60,000 आपने 1 बीघे से मूली बेच दी। बेच दी। हाँ। और उसमें लागत कितनी आई है? लागत उसमें 20-22 हज़ार रुपये आई थी। मतलब 20-22 हज़ार आई है। हाँ। मतलब कि ये लगा लो कि आपके 1,40,000 का प्रॉपर प्रॉफिट हुआ है लागत को हटाकर। और अभी इस भाई ने दूसरी खेती लगा दी, दोबारा दूसरा बैच है जो मूली का वो लगा चुका है। आपने कौन कौन सी मूली लगा रखी, किस किस वेरायटी लगा रखी है? भाई हमने अब के न्यू बीज आया था, पहले तो सजन टप होते थे, अब के हमने एक न्यू बीज आया सारिका, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सारिका का बीज, और जो अब उसमें बोई थी पालक पत्ता, वो जहीरा के नाम से था। मतलब आपने 2 प्रकार की लगा रखी है, एक पालक पत्ता में और हाँ। एक सरसों पत्ता में। सरसों पत्ता में। जो महंगी कौन सी बिकती है, पालक पत्ता में बिकती है या फिर सरसों पत्ता में? पालक पत्ता महंगी बिकी थी पहले, और इसका भी अच्छा खासा रेट मिल जाता है, वजन भी अच्छा मिलता है इसमें। मतलब कि जो पालक पत्ता है उसका वजन हल्का बैठता है। हाँ। और जो ये सरसों का पत्ता है इससे वजन ज्यादा बैठता है। हाँ, वजन ज्यादा। लेकिन जो रेट है वो पालक पत्ते के अच्छे होते हैं और जो सरसों पत्ते हैं इसका रेट कम होते हैं। कम होता है। कितना अंतर रहता है रेट में इनका? रेट में 5 रुपये का अंतर रहता है। 5 रुपए का अंतर रहता है बस। मतलब कि ये है कि अगर पालक पत्ता की जो मूली है वो 20 रुपए किलो जा रही है, तो अपन जो सरसों पत्ता की मूली ले जाएंगे वो 15 रुपए किलो जाएगी। तो अब जो ये बो रखी है आपने 1 बीघा जो मूली दोबारा, तो ये अब कितने रुपए चल जाएगी? जी देखो, अभी भाव अभी तो फिलहाल बढ़िया भाव है, 15 से लेके जा रही 25 रुपये भाव के पीछे। अब देखो कितना होता है। तो और आप समथिंग जब भी लाख रुपए की तो चली जाएंगी जो भाव। मतलब कि ये है दोबारा जो ये फसल है ये लाख रुपए की चली जाएगी। जो पहली फसल हुई थी वो आप कितने दिन में तैयार कर दी थी? ये अपने 30 से 35 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। 30-35 दिन में जो मूली है, जब बुआई करते हैं उसके बाद 30 से 35 दिन में जो मूली है तैयार हो जाती है, जो मंडी में चली जाती है। तो उसके बाद जो 30-35 दिन के बाद इसमें दोबारा बुआई कर दी थी, उसके बाद ये दूसरा बैच तैयार हो चुका है। अगर अपन कोई सी फसल लगाते हैं, जैसे अपन ने गेहूं लगा दी, वो 6 महीने में एक बार उत्पादन देता है, लेकिन जो सब्जी वर्ग की फसल है 6 महीने में 2 बार उत्पादन दे देती है। कोई फसल ऐसी कोई 1.5 महीने चलती है, कोई 1 महीने चलती है, कोई 2 महीने चलती है, कोई 3 महीने, लास्ट 3 महीने चलती है। तो आप ये बताइए कि आपने जो मेथी लगा रखी है, मेथी में आपको कितना प्रॉफिट मिला है? भाई मेथी में तो अब की बार काफ़ी नुकसान हुआ है। मेथी मतलब तैयार हो गई थी मेथी, और मेथी मतलब सारी पता नहीं क्या वायरस आया, मेथी खत्म हो गई। मतलब कि ये है कि जो मेथी लगाई भाई ने,
आप हर साल मेथी लगाते हो? हर साल लगाते हैं। मतलब आपको प्रॉफिट अब की बार नहीं मिला या फिर कभी नहीं मिलता? नहीं, अब की बार प्रॉफिट नहीं मिला। अब की बार तो भाई वो भी कर लिए थे मजदूर उपाड़ने के लिए, और मजदूरों को भी वापस बड़ी मुश्किल से क्या वो 15-20 मिनट में ही मेथी सारी खत्म हो गई। पता नहीं वायरस सा फैल गया मेथी। मतलब कि मेथी अगर आप लगाते हो तो मेथी में इतना खतरनाक वायरस आता है जो 24 घंटे के अंदर अंदर मेथी कंप्लीट खत्म हो जाती है, पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, इसलिए आपको प्रॉफिट नहीं मिला। हाँ भाई, अब की बार तो ये लगा लो कि मजदूर भी मतलब वापस कराए बड़ी मुश्किल से। उन सुबह कर लिया, फिर अपनी मजदूरी मतलब छोड़ के वो भी कहीं ना गया, तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है मेथी में तब। तो मेथी में आपको वायरस कंट्रोल नहीं हुआ? वायरस कंट्रोल नहीं हुआ भाई। अगर मान के चलें कि अगर मेथी का हमें पता है कि नुकसान इसमें वायरस आता है, अगर ये नहीं पता हो, कोई दूसरा पड़ोसी अपने खेत में मतलब टंकी लेकर जा रहा है स्प्रे की, तो मतलब ये मानो कि उससे लड़ाई और हो जाए कि मतलब ये कर गया 15 मिनट में, ऐसा नुकसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ फोड़ दो उनका कि भाई आप तो मेरे मेथी में दवाई गिर गए, दवाई गिर खत्म कर दी, हाँ, लेकिन आपको पता है कि इस मेथी में वायरस आता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाती है मेथी। हाँ, इतना बुरा वायरस आता है 15-20 मिनट में भी खत्म हो जाता है। मतलब आप किसान साथियों से क्या बोलना चाहोगे कि मेथी बोए या नहीं बोए? भाई देखो, भाव तो अच्छा मिलता है मेथी का भी जी। बात यही है कि अगर रुक जाए तो भाव तो अच्छा देके जाती है। मतलब ये है, थोड़ा बहुत अपने भाई जैसे छाया है, जहाँ पे छाया में अच्छा वो मिल जाता है इसका रिजल्ट। मतलब ये है, अगर मेथी लगाते हो तो अपने रिस्क पे लगाए, क्योंकि मेथी में वायरस इतना खतरनाक आता है, वो कंट्रोल नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर मेथी खत्म हो जाती है। और आपने लगा रखा है धनिया, तो आपने धनिया लगा रखा है, कितने बीघा में लगा रखा है? धनिया आधा बीघा है। आधा बीघा। आपने जो प्रॉफिट है उसमें कितना हुआ है? भाई धनिया पहले आधा बीघा था, धनिया पहले आधा बीघा का 1.5 लाख रुपए का बिका है। 1.5 लाख रुपए का धनिया एक आधे बीघे का? अच्छा खासा मुनाफा हुआ है धनिया में। क्योंकि हमारे यहाँ पक्का बीघा चलता है, मतलब 20 का एक बीघा चलता है। मतलब इन भाई ने आधे बीघा मतलब कि 10 बीसवा में धनिया लगा रखा था, तो उसमें 1.5 लाख रुपए का भाई ने धनिया बेच चुका है। और धनिया कितने महीने की फसल कितने दिन में तैयार हो जाता है? धनिया 40-45 दिन में। मतलब 40-45 दिन में जो धनिया है वो मंडी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, सीधा उखाड़ कर मंडी में पहुंचा देते हैं। तो आप ये बताओ कि जो वेजिटेबल है, जो सब्जी लगा रखी है, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है? जो बड़े बूढ़े हैं, जो पहले जो लगातार जो खेती करते आ रहे गेहूं सरसों की, उसमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है? भाई हमें तो इसमें सब्जी में ज़्यादा वो मिलता है। वो तो हमारे गांव में मतलब सभी मतलब जो युवा साथी हैं सब मतलब यही, मतलब कि जो नई जनरेशन है वो सभी कंप्लीट जो गांव में, पूरे गांव में जो सब्जी लगा रही है, जो कि और अपने गेहूं है सरसों है, इनकी तरफ कम ध्यान देके सब्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सब्जी की तरफ। और जो गेहूं लगा रहे हैं वो सिर्फ अपने खाने के पर्पज से लगा रहे हैं, जो अपने घर रह जाए, बेचने के पर्पज से सिर्फ सब्जी लगाते हैं। यही है ना? यही है। लेकिन एक चीज है कि इसमें सब्जी वर्ग की फसल है, इसमें मेहनत ज्यादा होती है, खर्चा भी लगता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। जो किसान साथी अच्छा मेहनती है, प्रॉफिट लेना चाहता है और कर्जे से मुक्त होना चाहता है, तो आप सब्जी वर्ग की फसल लगाए, लेकिन अगेती लगाए। अगर पछेती लगाओगे तो आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो अब आप किस फसल की तैयारी कर रहे हैं, किस वेजिटेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब आने वाले जो अब दिनों में लगाओगे? इसमें आधे में मिर्च बोएंगे और आधे में भिंडी। अगर आधे मिर्च बोओगे, आधे में भिंडी बोओगे। हाँ, ये भाई का एकदम सही डिसीजन है, क्योंकि अब जो अगेती मिर्च लगाएंगे, मतलब कि जो सर्दी में लगाएंगे और भिंडी लगाएंगे, उसका रेट 100 रुपए की, जो भिंडी है उसका रेट कम से कम 100 रुपए किलो देखने को मिलेगा। लेकिन जो भिंडी है और मिर्च है उसको पाला गिरता है, पाला मारता है, पाले से खत्म हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करोगे? अपना एक वाइट पर्दा आता है जो उसके सब्सिडी भी मिलती है, 50% सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, उसको बांस के जरिए से पाला रोकने के लिए ऊपर लगाओगे। तो किसान साथियों, अगर आप अगेती सब्जी करते हो, जैसे भाई साहब भिंडी लगाएंगे, मिर्च लगाएंगे अभी, तो उसको पाले से बचाने के लिए जो कि व्हाइट कवर आता है, ऊपर से बांस गड़ जाते हैं, उसके ऊपर व्हाइट कवर चढ़ जाता है, जो सरकार है वो उसके ऊपर 50% सब्सिडी भी देती है। तो ये लगभग हमारे जो पक्का बीघा है उसका जो लगाने का खर्चा है, बांस का, तार का और जो पर्दे का, वो लगभग 25,000 आता है। मतलब कि ये है कि मैक्सिमम 30,000 लगा लो, 50% सब्सिडी वापस आ जाएगी, मतलब 15,000 की जो सब्सिडी वो वापस आ जाएगी, 15,000 खुद से लागत लगाएगा किसान। तो बांस से वो अगली बार काम आ जाएगी। और जो सब्जी लगेगी, जो भिंडी है वो 100 रुपये किलो जाएगी, जो अगेती भिंडी आएगी। जैसे 1.5-2 महीने में जो भिंडी जब से तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद जो भिंडी है वो 100 रुपये किलो जाएगी, सबसे पहले मंडी में जाएगी। जो किसान साथी है ये 2-3 सालों से सब्जी लगा रहे हैं, मतलब इनको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप किसान साथी से क्या बोलना चाहोगे? भाई हम तो यही बोलना चाहेंगे, अगर कोई भी मतलब सब्जी लगाएं तो अगेती लगाएं। अगेती में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, भाव अच्छा मिल जाता है। देखो फिर पछेती में तो यही है, फिर किसान को मतलब बिकते 2, 4, 5, 10 रुपए किलो, फिर बोलता है नुकसान हो गया, फिर वो आगे से सब्जी नहीं लगाएगा। हाँ, यही किसान साथियों, अगर सब्जी लगाते हो तो अगेती लगाओ, पछेती मत लगाना। पछेती में क्या रेट नहीं मिलेंगे, मंडी में बिकेगी नहीं, पड़ी रहेगी, छोड़ के आ जाओगे। तो अगर अगेती लगाते हो तो आप मंडी में ले जाओगे तो जाती ही उठ जाएगी आपको, मतलब 10 मिनट में आप मंडी में बेच के आ जाओगे अगेती सब्जी लगाओगे। तो किसान साथियों, अगर आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हो तो आप अगेती सब्जी लगाए। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।